हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्जाम। मैं हूं रोहित राज और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन और नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे। फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम्स भी करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी थ्योरी पढ़ने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी चीज़ का होता है। तो हम लोग आज वही इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो पॉइंट आज हम लोगों को पढ़ना है वो है द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में देखो, अ, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे यहाँ देखो, एक स्ट्रेट लाइन है। वो एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रहा है। ठीक है। एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है, बी पॉइंट को जहाँ कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी है। तो ये ओरिजिन है। तो एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो ए है, ये एक्स का इंटरसेप्ट ए है और वाई का इंटरसेप्ट बी है। तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखो, एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट है, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट है। एक्स का इंटरसेप्ट यहाँ पे ए है, इसलिए एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट ए है। वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट बी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई का इंटरसेप्ट बी है। तो इसलिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इससे आगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि अभी हम लोग करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2, 3 सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। देखो, हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 2, 3 से पास कर रही है। सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। 3D में पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है इसको समझने का कोशिश करो। सो डैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस बोल रहा है मतलब एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस मैंने खींच दिया। उसके बाद बोल रहा है सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड। तो स्ट्रेट लाइन का जो सेगमेंट होगा, तो यहाँ पे देखो ए बी जो है ना, वही स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट है। स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है जो कि एक्सिस के बीच में ये इसका ये सेगमेंट बन रहा है। ठीक है। एंड द यहाँ उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। और ये बोल रहा है कि ये जो है पॉइंट 2, 3 यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मतलब कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए एक्स का इंटरसेप्ट और वाई का इंटरसेप्ट। अगर मिल जाए तो हम लोग इजीली इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखने से हम लोगों को लग रहा है एक्स एक्सिस को यहाँ पे पॉइंट ए पे कट कर रहा है, तो अगर ए का वैल्यू पता चल जाएगा तो वो एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। पॉइंट बी को जहाँ पे कट कर रहा है, अगर हम लोगों को बी का वैल्यू पता चल जाएगा तो वाई का इंटरसेप्ट मिल जाएगा। और ये दोनों निकालने के लिए ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है, मान लो इसको पी, पी जो है मिड पॉइंट पे फॉल कर रहा है, यानी बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, 2, 3। और इसके मदद से हम लोग ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो कैसे निकलेगा। तो ए प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है। और ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4। इसी तरीके से हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? बी प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 6। बी क्या बता रहा है यहाँ पे? वाई इंटरसेप्ट है ये, वाई इंटरसेप्ट। और एक्स और ए इज इक्वल टू 4, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट बता रहा है, इंटरसेप्ट। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का? एक्स बाई ए की जगह कितना है 4, प्लस वाई बाई बी की जगह कितना है 6 इज इक्वल टू 1। और फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो वो हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
तो हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which passes through the points 3, 4 and have intercepts on axis equal in magnitude but opposite in sign such that their sum is 14। देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिले उसको सबसे पहले तो पॉज करो वीडियो, ठीक है। पॉज करने के बाद खुद से पढ़ो, सोचो और बनाने का कोशिश करो। इससे क्या होगा, इससे अप्रोच कैसे लगाना है वो आप लोग सीखिएगा। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बोल रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, पहले ही बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू द स्ट्रेट लाइन। और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड हैव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। पहले के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड हैव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मान लो कि अगर ये 3, 4 से पास कर रहा है और इसके बारे में जो लिखा हुआ है, एंड हैव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेप्ट बराबर होना चाहिए बट अपोजिट इन साइन होना चाहिए। तो मान लो ए बराबर है बी बराबर, हम कुछ भी मान लिए, मान लो A1 ही मान लिए, ठीक है। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन ये साइन में अपोजिट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x/A1, और b के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या, -A1, ठीक है। यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू A1 मैग्नीट्यूड है, ये मैंने मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया है। अगर हम लोग ऐसे लिखें b इज इक्वल टू -A1, तो हम लोग ऐसे लिख दिए इसको, तो हम इज इक्वल टू 1। फिर आगे क्या हो जाएगा, x/A1 माइनस y/A1 इज इक्वल टू 1। फिर देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू A1। अब हम लोगों को A1 का वैल्यू निकालना है। A1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, और इसमें बोला है कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 3, 4 से भी पास कर रहा है। 3, 4 से पास कर रहा है यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट 3 है, y का कोऑर्डिनेट 4 है, इज इक्वल टू A1। मैं यहाँ पे और आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो A1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो -1 है। तो अब हम लोग A1 का वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जब जब वो इक्वल इन, जब उसका इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन साइन होगा, उसके लिए ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब हम लोग इसके सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है सच दैट देयर सम इज 14, अब हम लोग इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं अगले स्लाइड में। देखो अगले स्लाइड में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या जानते हैं, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे बोल रहा है a प्लस बी का वैल्यू 14 होना चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू 14 होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि ये जो है मैंने जो पॉइंट माना था, मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया था। देखो फिर ये ए जो है वो 3, 4 से पास कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, x की जगह 3/a प्लस y की जगह 4/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हम लोग b के जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो b के जगह हम लोग 14 माइनस a लिख सकते हैं, और b का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x/a प्लस 4/14 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 माइनस ए को 3 से और 4 को a से, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर देखो आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। फिर ये निकल के आएगा a माइनस 7 इंटू ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो a का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। a का जो वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 6,7 एंड यहाँ देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ।
ए का वैल्यू आ जाएगा 6,7 एंड बी का वैल्यू आ जाएगा 8,7। जब आप लोग ए का वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करिएगा तो बी का वैल्यू निकल कर आएगा 8। जब ए का वैल्यू आप जब लोग यहाँ पे 7 पुट करिएगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा 7। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक्स का ए का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो बी का वैल्यू 8 पुट करेंगे। ऐसे ऐसे देखो, जब हम लोग 7 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 7 पुट करेंगे। तो देखो एक्स बाई 6 प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ये भी हो सकता है। एक्स बाई 7 प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू 1, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ये भी हो सकता है। ये दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन हो सकता है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी पैरेलल टू द लाइन x by a plus y by b is equal to 1. Also find the intercepts made by it on the axis. देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि ए कॉमा बी से पास कर रही है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ये ए कॉमा बी से पास कर रही है और इसमें बोला है कि ये एक ऐसे लाइन से वो पैरेलल है जो कि जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। उसका इक्वेशन क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो मैंने मान लिया कि मान लो कि इससे पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये मान लो L1 लाइन है और L2 पैरेलल टू L1 है, ठीक है। और इसका इक्वेशन L1 लाइन का इक्वेशन मेरे को पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अगर इसका इक्वेशन मुझे पता है तो इसका मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ, यानी कि x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो मैंने देखा कि x एक्सिस पे a कॉमा 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट और y एक्सिस पे 0 कॉमा b हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे को तो इस L2 लाइन का इक्वेशन निकालना है, L2 का इक्वेशन निकालना है मुझे। चूँकि दोनों लाइन पैरेलल है तो मैंने पढ़ाया था कि m1 बराबर m2 हो जाता है, यानी दोनों का स्लोप बराबर हो जाता है। तो L1 लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ m1 हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा b बाई ए, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ माइनस बी बाई ए, ठीक है। और यही स्लोप होगा इस लाइन का L2 का भी। जब L2 का भी यही स्लोप होगा तो उसका स्लोप माइनस बी बाई ए एंड वो पास कर रहा है ए कॉमा बी से। इसको इरेज कर देता हूँ और ये पास कर रहा है ए कॉमा बी से, ठीक है। तो अब हम लोग इजीली इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। फिर अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y माइनस बी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी ए और ए यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर देखो ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी एक्स। फिर जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग देखो यहाँ पे देखो ए वाई इधर है और यहाँ पे माइनस बी एक्स इधर है और यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी है। तो इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ab। और दोनों तरफ हम लोग ए बी से डिवाइड करेंगे। जब ए बी से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे, मैं इसको आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आगे कर देता हूँ। तो इसका दोनों तरफ जब हम लोग ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y बाई, यहाँ पे 2ab से डिवाइड करना होगा क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 2ab से डिवाइड करना होगा। जब हम लोग 2ab से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बाई 2b प्लस एक्स बाई 2a इज इक्वल टू 1। और यही इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, y बाई 2b प्लस एक्स बाई 2a इज इक्वल टू 1। देखो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना था। तो
तो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोगों ने 2ab से डिवाइड कर दिया। यहाँ देखो 2ab से हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2ab से। जब 2ab से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे b से b कट जाएगा तो 2a बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे 2b बच जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब हम लोग नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल फॉर्म के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म को हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन भी बोलते हैं। देखो इसमें नॉर्मल फॉर्म भी एक तरीका होता है जिससे हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, L1 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा P, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो ये ओरिजिन से मैंने इस स्ट्रेट लाइन पे जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा, ON जो है वो परपेंडिकुलर है, ON परपेंडिकुलर टू लाइन L1, ठीक है। तो जो मैंने जब मैंने इसको परपेंडिकुलर खींचा जब इस लाइन पे, तो जो ON है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान देना यहाँ पे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अल्फा क्या है? तो अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। और पी क्या है? ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो पी है, ठीक है। तो हम लोग आगे इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं जिससे क्लैरिटी और हो जाएगी। तो चलो फिर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है प्रॉब्लम? देखो पहला प्रॉब्लम है, the length of perpendicular from the origin to a line is 9 and the line makes an angle 120 degree with the positive direction of y axis. Find the equation to the line, equation of the line. देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, the length of the perpendicular from origin to the line is 9। ओरिजिन से और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 है, यानी कि p is equal to 9 and the line makes an angle 120 degree with the positive direction of y axis। देखो यहाँ पे ध्यान दो, y axis के साथ 120 डिग्री बना रहा है, ये जो है y axis के साथ 120 डिग्री बना रहा है। बट हम लोग जो अभी पढ़े अल्फा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनना चाहिए, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हम लोगों को ये चाहिए, ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से घटाओ, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 और 60 150 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों को अल्फ़ा मिल गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग इजीली इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फ़ा की जगह 60 पुट करो, वाई साइन की जगह 60 पुट करो, इज इक्वल टू 9। तो कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 9। तो अब ये हो जाएगा x प्लस वाई √3 इज इक्वल टू 18। यही इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 50 बाई √3 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है L1, इसी का हम लोगों को इक्वेशन लिखना है, जो कि
यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, वो 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि अल्फा हम लोगों को पता है 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ बी ओ ए दिया हुआ है 50/√3, 50/√3 स्क्वायर यूनिट। बी ओ ए का एरिया हम लोगों को पता है 50/√3 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग इसका देखो अप्रोच कैसे लगाना है, वो सबसे पहले देखो हम लोग अल्फा एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और ये एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म को पहले अप्रोच लगाएंगे। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। हम लोगों को अल्फा पता है, हम लोगों को पी नहीं पता है, तो पी ही निकालना है हम लोगों को। और पी निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या ऑप्शंस है, तुम देखो सबसे पहले ट्रायंगल बी ओ ए के बारे में सोचो। ये जो ट्रायंगल है बी ओ ए, इसके बारे में सबसे पहले सोचो। यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर है, ये 60 डिग्री है, ये एन है, ये 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तुम लगाओ ट्रायंगल ओ एन ए में। ट्रायंगल ओ एन ए में देखो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा ओ एन बाई ओ ए, और ओ एन तुम्हारा क्या है पी, और ओ ए क्या है ए, ओ ए तुम्हारा ए है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ओ ए है और ओ बी है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे a,0 पे कट कर रहा है और यहाँ इसको 0,b पे। तो यहाँ से हम लोग a क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2p/√3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2p/√3। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो a का वैल्यू आ जाएगा 2p/√3। इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल ओ एन बी में चलते हैं, ओ एन बी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos 60 का वैल्यू हो जाएगा cos 60 डिग्री। यहाँ पे ये देखो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ एन बाई ओ बी। ओ एन का वैल्यू कितना है पी, और ओ बी का वैल्यू कितना है बी। हम लोग आगे वाले स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर देखो, तो 1/2 इज इक्वल टू पी बाई बी, और यहाँ से हम लोगों को b का वैल्यू पता चल गया, b इज इक्वल टू 2p। अब देखो इस स्लाइड में देखो ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी को देखो, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि एंगल बी ओ ए 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल बी ओ ए का एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ मैं फिर से स्लाइड लगा रहा हूँ, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, वी ओ एन और एन ओ ए, या फिर ऐसे आप बोलो ओ एन ए एंड ओ एन बी। दोनों के एरिया को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ऐड करते हैं इसको, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, 1/2 इंटू 2p/√3 इंटू 2p, ठीक है। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है। और ये इसका दिया हुआ है वैल्यू, हाँ सेकेंड, इसका वैल्यू दिया हुआ है 50/√3, 50/√3 दिया हुआ है। अब ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 2p²/√3 इज इक्वल टू 50/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा 25, p इज इक्वल टू +-5। बट यहाँ पे देखो जो p था वो डिस्टेंस था, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। p जो था वो डिस्टेंस था, ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर मैंने खींचा था वो एक डिस्टेंस था, और डिस्टेंस हमेशा ही
ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग p का पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। और अल्फ़ा मैंने इस यहाँ देखो अल्फ़ा मैंने पहले ही निकाल लिया था, एक्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा यानी एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। और फाइनली हम लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा एक्स प्लस √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और उसको 50/√3 से इक्वेट कर दो, तो वहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा। और अल्फ़ा पहले ही से पता था, और इस तरीके से इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलो अब हम लोग रिडक्शन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये सब अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। जब एग्जाम में जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सीधे इसको लगाओगे। ठीक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो रिडक्शन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने स्ट्रेट लाइन के पहले लेक्चर में इसको बताया था कि ये कैसे होता है इसका इक्वेशन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो हम लोग बी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस सी, और दोनों तरफ हम लोग b से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। और b मान लो कि नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लो b 0 हो जाएगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर तो इसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए b इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। और हम लोग y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे, तो m जो आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ ए क्या है, किसका कॉफिशिएंट है, x का। यहाँ देखो x का कॉफिशिएंट है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई b क्या है, y का कॉफिशिएंट है, बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। देखो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ाया, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, मैं इसको रेस करके दूसरे पेन से लिख देता हूँ दूसरे कलर में। यहाँ देखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस मैंने लगा दिया, फिर कॉफिशिएंट ऑफ x a1 है बाई कॉफिशिएंट ऑफ y b1 है। ठीक है, और दूसरा स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन है a2x, ये a है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्ट्रेट लाइन का इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y b2। ठीक है, अब दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप अब हमें पता चल गया है। और मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो थीटा एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मान लो ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 माइनस ऑफ a2 बाई b2, ये बड़ा सा है, एंड 1 प्लस माइनस a1 बाई b1 इंटू माइनस a2 बाई b2। ठीक है, माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2, यहाँ पे देखो 1 प्लस माइनस a1 बाई b1 इंटू माइनस a2 बाई b2। पर फिर हम लोग जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1
ये B1 है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, बाई A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखो हम लोग इससे आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का रिजल्ट अभी तक क्या आया है, रिजल्ट आया है tan थीटा इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 बाई A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, अभी ये हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखो, अब यहीं से इम्पोर्टेंट, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, अब यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है मैं पूछूंगा कि दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग थीटा की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये tan 0 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1 एंड A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। यही है कंडीशन, यही है कंडीशन किसका, अगर दो लाइन पैरेलल होगा तब। A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पहले स्ट्रेट लाइन का। A2 क्या है, ये भी कोफिशिएंट ऑफ x दूसरे स्ट्रेट लाइन का। B1 कोफिशिएंट ऑफ y पहले स्ट्रेट लाइन का। B2 कोफिशिएंट ऑफ y दूसरे स्ट्रेट लाइन का। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है, मतलब समझ लो कि दोनों लाइन पैरेलल है। हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे, जो कि मैं अगले वीडियो में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तब, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा यानी tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये देखो, A1 B2 माइनस A2 B1 बाई A1 A2 प्लस B1 B2 देखो, अब हम लोग इसको नीचे भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे तो नंबर बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आया। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग डायरेक्ट इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आप लोगों को याद रखना है अगर स्लोप आएगा तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ वाई डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा उसमें जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखो बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर y इंटरसेप्ट लिखना हो तो कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। देखो यहाँ पे y इंटरसेप्ट यानी कॉफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे देखो x इंटरसेप्ट मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, और इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोग नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों के बारे में पढ़े। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने लास्ट में कराया उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, या फिर उसको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।